Do you know the biggest roadblock between you and the success, between you and the results you want to achieve? Yes, and this is nothing but your beliefs. So, beliefs के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ that how NLP helps me to change my belief. Okay, but before that, I wanted to share with you one story. तो जब मैं छोटा था तो there was one a tree which was like near to my house. ये अमरूद का पेड़ था और मैं क्या था ना हमेशा उसमें बहुत मीठे अमरूद होते थे और मैं उसे तोड़ने के लिए मैं हमेशा उस पेड़ पे चढ़ता था। बट मैं जितनी बार भी कोशिश करता था मैं नीचे गिर जाता था। लेकिन मैं इतना मतलब ज़िद्दी था कि जब तक मैं उस पेड़ पे चढ़ नहीं जाता, जब तक मैं वो अमरूद को तोड़ के खा नहीं लेता, तब तक मैं उसे छोड़ता नहीं था। देन एक सिचुएशन ऐसा आया जभी एक दिन मैं घर पे बैठा था और मेरी जो मदर थी, मम्मी जो थी, वो रोटी बना रही थी और उन्होंने बोला कि देखो ये तवा जो है ना ये बहुत गर्म है, इसको टच नहीं करना। और आप जानते हो क्या हुआ कि जैसे मदर ने तवा रखा साइड मैंने उस पे हाथ रख दिया अपना और मेरा पूरा हाथ जल गया था बिकॉज़ आई वांटेड टू चेक कि यार ये गरम कैसा होता है। सो पॉइंट ये मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ बिकॉज़ जब हम छोटे होते हैं ना तो हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारा बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज़ हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम रिस्क लेना चाहते हैं एंड इसीलिए हम अचीव कर पाते हैं। सोचो एक छोटा-सा बच्चा जब चलने की कोशिश करता है, वो एक बार गिर जाता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। अगर वो ये बिलीव उसके दिमाग में आ जाए कि शायद मैं नहीं चल पाऊँगा, तो क्या वो चल पाएगा? नहीं, क्योंकि वो ट्राई करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, इसीलिए वो चल पाता है। बट जैसे-जैसे हम बड़े हो जाते हैं, लोग हमें हमें चश्मा पहनाते जाते हैं। हाँ, ये चश्मा बिलीव्स का चश्मा है कि ये पर्टिकुलर कास्ट के लोग अच्छे नहीं होते। इस तरह के लोगों से दूर रहो। देखो पैसे जो है ना झाड़ पे नहीं उगते, बहुत मुश्किल है कमाना, एक-एक रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। देखो, लोगों के सामने ना अपनी प्रॉब्लम्स मत शेयर करो लेकिन नहीं तो वो आपका एडवांटेज ले लेंगे। देखो, ज़्यादा ना खुश मत हो, ज़्यादा हँसो मत नहीं तो ना दुःख सहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सुना है आप लोगों ने बचपन में? ये हमें टाइम एंड अगेन बोला जाता है एंड ये हमारे दिमाग में प्लांट कर दिया जाता है कि दीज़ आर द बिलीव्स और यही एक तरह का चश्मा बन जाता है जिसके थ्रू से हम वर्ल्ड को देखते हैं। तो बचपन में जैसे मुझे बोला जाता है कि यार बड़ा शर्मीला लड़का है, ज़्यादा बात नहीं करता। अब ये बिलीव बन गया है मेरे दिमाग में कि मैं शर्मीला हूँ, तो अब मैं क्या करता था मैं उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। मैं वो बिलीव को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। तो इसीलिए मैं चाहता था कि क्या कहते हैं आपका मैं वो शर्मीला लड़का ही बना रहा हूँ। मैं लोगों से ज़्यादा बात ना करूँ, मैं रिज़र्व रहूँ, मैं इंट्रोवर्ट रहूँ। हुँ? ये जो लड़का है ना ये बड़ा एंग्री है, इसको बात-बात में गुस्सा आ जाता है। अब वो बंदा जो है, वो छोटा बच्चा जो है, वो बड़ा होने के बाद वो एंग्री बनता है क्योंकि बचपन से आपने उसके दिमाग में ये डाल दिया है। तो हम हमारे पूरे वर्ल्ड को अपने दिमाग से समझते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग को ही नहीं समझते। दिस इज़ द बिगेस्ट इश्यू एंड ये बिलीफ्स जो चश्मा जो हमें चढ़ाया गया है, जिससे हम वर्ल्ड को देख रहे हैं, इसे उतारने से आप फिर सिचुएशन को जो जैसा है, वैसा देख पाओगे। आप लोगों को जज करना बंद कर दोगे। आप परसेप्शंस में काम नहीं करोगे। आप एक असम्पशन्स नहीं रखोगे। आप जजमेंटल नहीं होगे। सोचो अगर आप जजमेंट करना बंद कर दो, अगर आप असम्पशन्स में रहना बंद कर दो, अगर आप परसेप्शंस जो हैं उसको चैलेंज करो एंड देखो द वर्ल्ड एज़ इट इज़, क्या लगता है आपकी लाइफ के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएँगे। तो एक छोटा-सा स्टोरी सुनाता हूँ एंड आप लोग रिलेट कर पाओगे। रमेश जो था, वो जब बड़ा होता है, उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि यार तुम ना कैपेबल नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में। और उसके दिमाग में ये डाल दी जाती है कि क्या कहते हैं आपका तुम्हारे अंदर में वो एबिलिटीज़ नहीं है। अब जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके दिमाग में ये थॉट बैठ जाता है, वो चश्मा चढ़ जाता है कि मेरे अंदर में ना वो पोटेंशियल नहीं है और लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लोग मुझे अवॉइड करते हैं। ऐसा उसके थॉट उसके दिमाग में डाल दिया जाता है। अब जब वो बड़ा हो जाता है, एक दिन वो जाता है अपने ऑफ़िस जाने के रास्ते में रहता है और उसे आगे से उसका फ्रेंड आता हुआ दिखता है अजय। और अजय जो है वो उसको देखता है, ये उसको आवाज़ देता है, "हाय! हाय अजय" और अजय दौड़ने लगता है और दौड़ के वो बस पकड़ के निकल जाता है। अब ये रम जो बंदा है ये सोचता रहता है कि यार मतलब
ये देखा, मैं सही बोलता था, लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि कहते हैं आपका शायद द वे हाउ आई टॉक उनको पसंद नहीं है, या द वे हाउ आई कैरी उनको पसंद नहीं है, इसलिए देखो वो भाग के चला गया। उसने वो मुझे मेरे तरफ देखा भी नहीं। बट असलियत ये था कि वो उसके कान में ईयरफ़ोन्स लगे हुए थे, तो वो नॉइज़ कैंसलिंग वाले, तो वो सुन नहीं पाया, और उसे ऑफ़िस जल्दी पहुँचना था, तो इसलिए जल्दी वो बस पकड़ के निकल गया और उसने देखा ही नहीं। सी इसके दिमाग में जो बिलीफ था, इसे इसने वही चीज़, वही परसेप्शंस, वही चीज़ों को अट्रैक्ट किया जो उसकी बिलीफ को और स्ट्रेंथन करता है। और आप बताओ, जब नेक्स्ट टाइम ये मिलेगा अपने फ्रेंड अजय को, इसका जो एक्शंस रहेंगे, इसके जो बिहेवियर्स रहेंगे, वो कैसे होंगे? सो अगर आप अपने ऐसे अपने बिलीव्स को, जो कि आपको कुछ अचीव करने नहीं दे रहे हैं, अगर इसको ब्रेक करना चाहते हो, देन वॉच माय वीडियोस वेयरइन आई विल शेयर विद यू हाउ यू कैन ब्रेक दोस बिलीव्स। एंड I just request you to please subscribe to my channel, and share with your friends, like, and ये मैं just raw मैंने record किया, just the thought has come that what are the one thing which I can change through NLP, and I have just recorded it. No editing, nothing, just a raw video which I am recording and I am posting it. So hope you liked it. Looking forward to hear your comments.